वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके डिफाई। आइए आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। आज क्लास 6 टेक्स्ट बुक जेसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 बसंती हवा। बसंती हवा के सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके बनाते हैं और यह जो प्रश्न उत्तर रहेगा बहुत ही सरल भाषा में रहेगा। सहज तरीके से इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं किस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इस सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने कॉपी में उल्लेखित करेंगे और इसे पढ़कर आप एक अच्छे उत्तर बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे प्रश्न का उत्तर बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। भाषा मंजरी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इसमें चैप्टर नंबर 14 बसंती हवा। तो आइए बसंती हवा के प्रश्नों को उत्तर बनाते हैं। आपके सामने ही बनाएंगे। देखिए किस तरह से हम प्रश्न उत्तर बना रहे हैं। कोशिश कीजिए आप भी प्रश्न का उत्तर सरल तरीके से बनाएं। तो एक एक करके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बसंती हवा ने स्वयं को मस्त मौला क्यों बताया है? बसंती हवा ने स्वयं को मस्त मौला क्यों बताया है? तो देखिए, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। बसंती हवा अपने आप को मस्त मौला बताया है। क्यों? क्योंकि लिखेंगे बसंती हवा स्वयं को मस्त मौला बताया है। तो कारण पहला देते हैं, बताया है। पहला कारण है क्योंकि वह निडर है, क्योंकि वह बावली है। बताया है क्योंकि वह बावली है और उसे कुछ फिक्र नहीं है। वह निडर है, जिधर चाहती है उधर घूमती है। जिधर चाहती है
जाकर सरसों के खेत में जाकर उसे हिलाया डुलाया। मतलब बसंती हवा ने महुआ के पेड़ पर चढ़कर खूब थपाथप मचाया, आम के पेड़ पर चढ़कर उसे झकोरा। उसके बाद क्या किया, तत्पश्चात अलसी के खेतों में घुसकर फूलों को तोड़ा, लेकिन वह असफल रहा, मतलब फूल नहीं तोड़ पाया। इसके बाद सरसों के खेत में जाकर उसे हिलाया डुलाया। इस तरह से महुआ, आम और सरसों के साथ बसंती हवा ने इस तरह से काम किया। आशय स्पष्ट कीजिए। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, तो यह क्या है, कविता की पंक्ति है। तो लिखेंगे यह हवा से गया है। इसका लेखक कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। लिख सकते हैं इस पंक्ति चाहे इस कविता के लेखक केदारनाथ अग्रवाल है। जब बसंती हवा अलसी के पौधे में लगे फूल, उसे लिखेंगे जब बसंती हवा अलसी के खेतों में जाते हैं और वहाँ फूलों को तोड़ने का प्रयास करती है। देखो जाति लिखेंगे, स्त्रीलिंग बसंती हवा है, प्रयास करती है, तो वह क्या हो जाती है, वह असफल रहती है। मतलब वह फूल को तोड़ना चाहती है लेकिन वह तोड़ नहीं पाती है, वह असफल रहती है। अलसी के खेतों में लगे फूल, लिखेंगे अलसी के खेतों में लगे फूल एकदम मटकी जैसा होती है, जिसे वह उसे हिला डुलाकर गिराने का प्रयास करती है, जिसे हिला डुलाकर गिराने का प्रयास करती है, लेकिन वह असफल रहती है। अब खा है तीसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन है, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। इसका भावार्थ लिखना है, आशय लिखना है, अर्थ लिखना है। तो बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, तो इसको लिखेंगे, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति
में पत्तियां लग जाती है और फसल लहलहाने लगते हैं, चेहरे खुशी से झूम उठते हैं। इसलिए बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। यह पंक्ति लिखेंगे, यह पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता बसंती हवा से लिया गया है। कहता है, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। बसंती हवा महुआ के पेड़ पर खूब थपाथप मचाती है। इससे पेड़ में लगे सारी पत्तियां झड़ जाती है। इसके बाद क्या होता है, नए पत्ते उगते हैं। उसके पूर्व सारी पत्तियां झड़ जाने के बाद उसमें फूल उगने लगते हैं। इस तरह से बसंत ऋतु प्रवेश भी कर जाती है और बसंत ऋतु आगमन का ये एक प्रकार का प्रतीक है। बसंती हवा का चलना, पेड़ों के पत्ते गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता पढ़कर आपके मन में जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर उकेरिए। कागज पर लिखना है। कविता पढ़कर आपके मन में क्या कल्पना आती है उसको लिखना है। तो लिख सकते हैं कि यह कविता पढ़कर हमारे मन में अनेक कल्पनाएं उत्पन्न होती है। तो लिख सकते हैं, यह कविता पढ़कर मन में अनेक कल्पना का जन्म देती है। तो इसके बारे में लिखना है, हमें हवा की तरह मस्त मौला रहना चाहिए। जीवन में ज़्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए। एकदम चंचल हवा की तरह रहना चाहिए। जिस प्रकार बसंती हवा निडर होकर मस्त मौला होकर जिधर चाहती उधर घूमती है, कोई फिक्र उसे नहीं है, तो उसी तरह हमें भी कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। जो यह हवा है, बसंती हवा है, मानवीय गुणों को भी जोड़ता है, हमारे आत्म भाव को भी जोड़ता है। तो लिखेंगे, बसंती हवा आत्मीय भाव पैदा करती है। हमें हवा से लगाव है, क्योंकि हवा के बगैर मनुष्य या कोई भी जीव जिंदा जीवित नहीं रह सकता है। इसका आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि कविता पढ़कर आपके मन में जो चित्र उभरता है उसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस कविता के आधार पर बताइए कि बसंती हवा ने किसे झुमा दिया।
तो कविता में लिखा हुआ है, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या है, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोकर झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं। तो किसको क्यों झुमा दिया? शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर, इस सब को झुमा दिया। यही जवाब लिखेंगे। जवाब लिखेंगे इस कविता के आधार पर बताइए कि बसंती हवा ने किसे झुमा दिया। तो लिखते हैं कविता के आधार पर बसंती हवा ने खेत, लिखेंगे, लिखिए खेत, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत, ये तो खेत लिखिए दिए, हरे खेत पोखर इत्यादि को झुलाते झुमाते गई। इसके अलावा क्या क्या? पोखर को, अरहरी खेत को, अरहरी, उसके बाद महुआ आम अलसी, महुआ आम अलसी इत्यादि को, हमने और कोई छूटा होगा, इत्यादि को झुमा दिया, झुमा दिया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट है, कविता में बसंती हवा एक जगह हार मान लेती है, आप उन पंक्तियों को खोज कर लिखिए। इस कविता में बसंती हवा है सो हार मानती है, तो देखिए किस जगह हार मानती है, उस जगह जो पंक्ति है वो लिखना है। तो देखिए यहाँ लिखता है कि खड़ी खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी ना पर कलसी, इसी हार कोपा हिलाई ना सरसों झुलाई ना सरसों। मतलब ये पंक्तियां में जो बसंती हवा है वो हार मान जाती है। तो ये पंक्ति को लिखेंगे, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। उसके बाद है मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी ना पर कलसी, इसी हार को पा हिलाई ना सरसों झुलाई ना सरसों। तो ये रहा प्रश्न उत्तर कि जो बसंती हवा है, अलसी लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी ना पर कलसी। यहाँ पर बसंती हवा हार मान जाती है, और हार मान जाने के कारण ही वह सरसों के खेत में नहीं जाती है और उसे ना हिलाती है ना झुलाती है। इस तरह से हम सभी प्रश्नों को उत्तर देखें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि आपके सामने हम लिख रहे हैं। तो अब अगले दिन अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक हमारे वीडियो पर बने रहें। यदि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।